डॉक्टर कमर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज का टॉपिक sciatica पेन के बारे में है और ये दर्द कमर की बैक साइड से होता हुआ टांगों के निचले हिस्से में जाता है और ये एक असाबी बीमारी है दोस्तों। और ये sciatic नर्व के मसाइल की वजह से होती है। सबसे पहले इलाज से पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि sciatic नर्व कहाँ से निकलती है। ये आपके जो वर्टिब्राज हैं, आपके जो मोहरे हैं, निचले सबसे निचले हिस्से वहाँ से होती हुई, कूल्हे से होती हुई जो आपके घुटनों की बैक साइड है, वहाँ पे ये फैल जाती है अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस के साथ। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा पूरा एसाबी निज़ाम जो है वो कंट्रोल करता है और ये छोटी छोटी नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। उनमें से एक नर्व जो है हमारी sciatic नर्व भी होती है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे छोटे मोरों से बनती है, जिसको हम वर्टिब्रास कहते हैं। तो ये वर्टिब्रास का जो आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ से ये नर्व निकलती है और उसकी सप्लाई जब बंद हो जाती है किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या वर्टिब्रल कंप्रेशन की वजह से, इंटरवर्टिब्रल डिसलोकेशन की वजह से, जब उसका कंप्रेशन होता है और उसकी सप्लाई ब्लॉक होती है, तो ये पेन हमारे कूल्हे से होती हुई टांगों की तरफ जाती है, जो बहुत शदीद होती है। और बाज़ लोगों में ये दर्द इतनी शदीद होती है कि वो अगर बैठे हुए हों तो उठ नहीं सकते और उनको ऐसा महसूस होता है जिसमें इसमें करंट सा लग रहा है, बहुत शिद्दत का करंट लग रहा है इसमें, और टांगें उनकी बाज़ लोगों की सुन्न हो जाती हैं और सुइयाँ जैसे चुभती हैं उनके, नमनेस हम इसको अपने लफ्ज़ में कहते हैं, सुइयाँ चुभती हैं और ठंडी हो जाती है ये टांग उनकी बिल्कुल, और वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजार नहीं सकते। दोस्तों, ये दर्द जो है बाज़ लोगों में तो ये दोनों तरफ होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको ये दोनों तरफ होता है। तो या तो ये दर्द राइट साइड पे होता है या लेफ़्ट साइड पे होता है, एक साइड इन्वॉल्व होती है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बड़ी उम्र के लोगों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, जो उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। और इसके अलावा जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा, या ओबीस हैं, बहुत मोटापा है जिनको, जिनका चलना फिरना बहुत मुहाल होता है, उन लोगों में ये दर्द जो है वो निकल आता है बहुत से जो sciatic नर्व के मसाइल की वजह से। उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसमें मोरों का हट जाना है, जिसमें हम इंटरवर्टिब्रल डिसलोकेशन हम कहते हैं। इसमें दो मोरों से निकलने वाली जो नर्व होती है उसके ऊपर जो है दबाव आ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल डिसलोकेशन होता है। या तो ये बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उस वजह से भी हो जाता है, या फिर हादसात का शिकार होने की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर किसी को चोट लग गई है और किसी गलत एंगल से वो शख्स गिर गया है तो उसकी वजह से भी वर्टिब्रल डिसलोकेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके वर्टिब्राज में, आपके मोरों में कोई ट्यूमर आ गया है या इन्फ्लेमेशन आ गई है जिसकी वजह से वो नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, दबाव आ रहा है, उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो वो दर्द बढ़ता जाता है, बहुत शिद्दत इख्तियार करता जाता है। और इसके अलावा जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, स्पाइनल स्टीनोसिस होता है, जिसमें स्पेस बिटवीन टू वर्टिब्रा हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो उसमें जब ये रिड्यूस हो जाती है स्पेस, तब भी वो नर्व कंप्रेशन हो जाता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो दोस्तों, बताने का ये मकसद है कि जैसे जैसे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या तो किसी हादसे की वजह से है, या क्रोनिक पेशेंट है, या शुगर है, ब्लड प्रेशर की वजह से वो चलना फिरना मुहाल है उसका, या तो कोई भी उसका मसला है पेशेंट का, उसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेशन हो गई है वर्टिब्रास में, sciatic नर्व कंप्रेशन हो गई है, तो वो दर्द जो है कूल्हे से होता हुआ टांगों की बैक साइड में जाएगा और बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अडल्ट एज में बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में मोहरों के ऊपर अज़ाफ़ी हड्डी बन जाती है, जिसको हम स्पाइनल स्पर कहते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है।
और ये बहुत शिद्दत इख्तियार करता है पेन। दोस्तों अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि ये बहुत बेनिफिशियल है। आइस पैकिंग, बर्फ़ आप किसी भी कपड़े में रख के आप उस हिस्से पे लगाएं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन है। 2 से 3 दिन आप ये करें, 15-20 मिनट, और फिर 3 दिन के बाद आप इसकी टकोर कर सकते हैं किसी भी गर्म चीज़ के साथ उस हिस्से से। तो अल्टरनेटिवली 3 दिन आप बर्फ़ के साथ और फिर 3 दिन आप किसी गर्म चीज़ के साथ टकोर करें पेशेंट को, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, चलने को ज़्यादा तरजीह दें, बैठना कम कर दें आप बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ये दर्द आपको शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लिए। उसमें सबसे पहले ये है कि आप चेयर के ऊपर बैठें, आप दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें, अपनी टांग जो है वो स्ट्रेच कर दें बिल्कुल सीधी, और इसी तरह अपनी गर्दन जो है बैक साइड की तरफ मूव कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगी। दिन में जब भी आप आधे घंटे के लिए 8-10 मरतबा ये पूरा साइकिल दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप ज़मीन पर इस तरीके से अपनी पोजीशन बनाएं कि आपके दोनों हाथ जो हैं वो शोल्डर के दरमियान हो और आपके दोनों घुटने जो हैं आपके कूल्हे की हड्डी के दरमियान हो। इस तरीके से आपने अपनी पोजीशन बनानी है और आपने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है इस तरीके से कि आपकी कमर की हड्डी जो है बिल्कुल अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाए, और फिर आपने बाहर की तरफ सांस लेना है। तो ये भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी और काफ़ी इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगी पेन में, और जो कंप्रेशन है नर्व की उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों ये है कि आप ज़मीन के ऊपर लेट जाएं, आप इस तरीके से कि आपकी कोहनी जो है वो ज़मीन के ऊपर ऐसे हो और उल्टे होकर आप लेटें इस तरीके से कि आपके जो ऊपर वाले हिस्से हैं पाँव के वो भी ज़मीन के साथ टच हों। उसके बाद फिर आपने अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना है और कोहनियाँ आपकी जो है ज़मीन के साथ रहे और आपकी गर्दन ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो इस तरीके से कि आपकी कमर का अंदर वाला हिस्सा आपको महसूस हो के बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है अंदर की तरफ। तो ये 3 से 4 मिनट तक आप ये प्रोसेस करेंगे दिन में, तो आप देखेंगे आप इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। और ये 8 से 10 दफ़ा ये एक्सरसाइज भी करें। ये तीनों एक्सरसाइजेज आप दिन में करें, आपको देखेंगे कि आपकी जो पेन जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ जो पेशेंट आते हैं उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होती है। आपको चाहिए जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए आप डॉक्टर की तरफ अपना चेकअप करवाने के लिए फ़ौरन जाएँ। वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देगा, पेन किलर्स देगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम जो वर्टिब्रास के इर्द गिर्द जो सीवियर पेन है उसकी कंप्रेशन को पेन को रिलीज़ करने के लिए स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी डॉक्टर्स देते हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात देना पड़ता है। इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर आप घर में एक्सरसाइज करें वो नहीं आप कवर अप कर रहे तो फिज़ियोथेरेपी से आपको ये होगा। 5 से 10% ऐसे पेशेंट होते हैं दोस्तों इसमें हम सर्जरी करनी पड़ती है और उसके भी बड़े अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हम हेल्दी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ रखेंगे अपनी, और वॉक करेंगे कम से कम दिन में आधा घंटा, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं अगर आप वो करेंगे तो उम्मीद है कि आप इतनी बड़ी बीमारी में बिल्कुल मुब्तला नहीं होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा टॉपिक आज का पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, आपको अपडेट्स मिलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।